हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, दिस इज अबाउट सबसेट। ये सबसेट के बारे में है बेटा। सबसेट है क्या? सेट में से ही कुछ एलिमेंट्स को अलग सेपरेट करके एक नया सेट बना दिया। एक सेट के कुछ एलिमेंट्स या सभी के सभी को अलग करके एक नए सेट में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड सबसेट। यस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए सेट ए कोई सेट जिसका नाम दे दिया ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए किसका सबसेट होगा? बी का होगा। ए एक कोई नया सेट जिसका हर एक एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट कहलाएगा बी का। यह है सबसेट का साइन। इस टाइप से सी को हमने थोड़ी सी आर्म्स लंबी कर दी तो ये सबसेट का साइन हो गया। क्लियर? यस बेटा। अब इसे कैसे देखिए, ए एलिमेंट है ए का। क्लियर? A is any element of A belongs to A implies, इसका मतलब क्या होगा? A किससे भी बिलोंग करेगा? B से करेगा, क्योंकि according to the definition every element of A contains in B, हर एक A का हर एक एलिमेंट B के अंदर है तो A सबसेट बोला जाएगा किसका? B का। Now yes, पावर सेट। सबसेट्स लिखने के बाद उसका भी एक सेट बना दिया, मतलब सारे के सारे सबसेट को एक अलग से सेट के अंदर डाल दिया तो वो क्या बोला जाएगा? पावर सेट इज डिनोटेड बाय PA। इज इट क्लियर? यस। नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं? एक कोई सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है। देखिए, ए कोई सेट ए मान लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 3। कितने एलिमेंट्स थे? टोटल 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 3। टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 8। अभी हम एक्सरसाइज में ये सबसेट्स निकालना भी देखेंगे। यस। देन बात आती है यूनिवर्सल सेट। इस एक्सरसाइज में मीन्स हमने ये टॉपिक स्टडी करने हैं। देखिए, उसके बाद बात किसकी आती है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? बेसिक सेट। अब मैं बार बार कह रही हूँ, एक एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट है बी के। ऐसे ही देखिए, यूनिवर्सल का मतलब सभी के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है? एक यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें जो भी सबसेट गिवन है वो सारे के सारे उस यूनिवर्सल सेट के क्या हों? सबसेट्स हो। छोटे छोटे जितने सेट गिवन है एक बड़े वाले सेट के क्या हैं? वो सबसेट्स हैं तो वो बोला जाता है यूनिवर्सल। जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? ए है सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। बी है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सी है सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर वो भी नेचुरल नंबर का पार्ट है। और नेचुरल नंबर वो भी नेचुरल नंबर का पार्ट है। फिर प्राइम नंबर है ना, प्राइम नेचुरल नंबर वो भी नेचुरल नंबर का पार्ट है। यहाँ के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? नेचुरल नंबर का जो सेट है। क्लियर? सभी बच्चों ने ये डेफिनेशंस नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में मैं साथ साथ मीनिंग क्लियर करती जाऊंगी आपको क्वेश्चंस के साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये करना ज्यादा इजी है। यस।
ओके, नाउ सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखें सम नंबर फर्स्ट of exercise 1.3. Make correct statement by filling up the symbol, subset and or non-subset. Clear? In the filling the blanks. देखिए बहुत ध्यान से समझना क्योंकि टॉपिक यही क्लियर होगा. सम नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 1. This says the set 2, 3, 4 dash 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 1, 2, 3, 4, 5. यस बेटा, बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चे. 2, 3, 4. पहले देखिए 2 एलिमेंट इसमें है 3 भी है, 4 भी है. सभी की सभी, मतलब कुछ ये नहीं लग रहा कि इस बड़े वाले सेट को काट के थोड़ा सा छोटा कर दिया. ठीक है, तो इसके इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर इंक्लूड है. सो इट इज मीन्स क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन बी, और यू कैन से एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also the element of B, so this is subset of this. Clear? Now part number 2. सभी ध्यान से देखें part number 2. A, B, C is subset or not subset of B, C, D. Yes. देखिए चेक कीजिए, ए एलिमेंट है इसमें नहीं है भाई, पहला ही नहीं है तो इट इज नॉट सबसेट. हाँ जी बेटा, एक बात साथ साथ में देखते जाएं, ध्यान से सुने. कोई भी सेट अपना सबसेट है, कोई भी सेट अपना सबसेट है. क्यों है? देखिए मान लीजिए कोई सेट है, वो ए का सबसेट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ए की हर एक एलिमेंट ए के है. तो क्या होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है. पार्ट नंबर 3. x yes x is a student of class 11 of your school. Dash 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 x is student of your school. ध्यान दीजिए, पहला सेट में है 11th क्लास के स्टूडेंट, दूसरे सेट में पूरे स्कूल के स्टूडेंट. अब देखिए, क्या 11th क्लास का स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट नहीं है? 11th क्लास का स्टूडेंट पूरे स्कूल का भी स्टूडेंट है. तो जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं वो स्कूल में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं. सो इट इज सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? यस. नाउ पार्ट नंबर 4. x is a circle in the plane. सेकेंड गिवन है x is a circle in the same plane with radius 1. बेटा देखिए, x is a circle in the plane. x कोई एलिमेंट है जो ये कह रहा है सर्कल है प्लेन में. हमें नहीं पता रेडियस क्या है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 5 भी, 10 भी, कुछ भी. सेकंड में वो बोल रहा है x एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है. क्या पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है? नहीं है. नहीं है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो रेडियस 1/2 भी आ सकती है, 2/3 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 1000 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है.
और उसमें रेडियस ओनली 1 ही गिवन है। हाँ, अगर ऐसा बोला होता दूसरे वाला सेट विद रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक सर्कल है विद रेडियस 1 सेंटीमीटर, और बाद वाले में दिया होता एक्स एक्सिस अ सर्कल इन द प्लेन, तो ट्रू होता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल बड़े कोई भी सर्कल का पार्ट होता। क्लियर? तो आप सम नंबर फर्स्ट सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, अब अगला ही दिया हुआ है एक्स एक्सिस अ ट्रायंगल इन द प्लेन, एक्स एक्सिस द रेक्टेंगल इन द प्लेन। वो ट्रायंगल है, वो रेक्टेंगल है। क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल हो सकती है? नहीं हो सकती ना, सो इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर? तो ये सभी बच्चे अपने आप करेंगे। पार्ट नंबर सेकेंड, हाँ जी, ट्रू फॉल्स बताना है, वो भी इसी टाइप से आप बताएंगे, ट्रू है फॉल्स है या नहीं। क्लियर? तो सभी बच्चे ध्यान से देख के करेंगे। हाँ, एक बात आप नोटिस में रखना, अपने ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान से सभी समझेंगे। इसी में से बता देती हूँ, टू बिलोंग करता है दिस सेट से। मान लीजिए एक सेट, लेट ए कोई सेट ले लिया मैंने, ए बी सी। अब यहां ए बिलोंग्स टू ए, बट ए नॉट सबसेट ऑफ ए, एंड ए अगर सेट के अंदर में डाल देती हूं तब वो सबसेट बन जाएगा ए का। क्लियर? अगर ए को मैं सेट के अंदर डाल देती हूँ, किसी एलिमेंट को सेट के अंदर डाल देती हूँ, ए के ही भी किसी एलिमेंट को सेट के अंदर डाल देती हूँ, तो वो उसका सबसेट है। अब मैं आपको सबसेट लिखना भी बताती हूँ, देखिए इधर। यस, सम नंबर थर्ड से पहले मैं एक बारी आपको सबसेट लिखना बता रही हूं। ए कोई सेट एज्यूम कर लिया, ए बी, मुझे इसके सभी के सभी सबसेट्स बताने हैं बेटा। मैंने अभी बताया था, पीछे फॉर्मूले राइट करवाए थे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। क्या होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2, इट मींस 4 बनेंगे। हाँ जी बेटा, अब देखिए वो 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे। देखिए इसके सबसेट्स, पहला तो ध्यान दें, कोई भी खाली सेट, कोई भी नल सेट उस सेट का सबसेट होगा। नल सेट को या तो ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं या फाई से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ फाई। क्लियर? और ए बी, ए बी, देखिए मैंने अभी बताया था कोई सेट अपना सबसेट होता है। दूसरा, खाली ब्रैकेट या नल सेट, नल सेट वो सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो भी अपना सबसेट होगा। क्लियर? सभी को यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चे? यस। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यस, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13। यस, सम नंबर 3, let a is equal to 1 2, yes, 3 4 5। ध्यान देना बेटा, पार्ट नंबर 1 3 4 डैश ए। सेकंड, हमें बताना है विच आर इनकरेक्ट
ठीक है, इनकरेक्ट कौन सी है, करेक्ट कौन सी है, यही बताना और कुछ भी नहीं। थर्ड पार्ट, वन टू फाइव, यस बेटा, इसमें पूरी की पूरी नॉलेज कह सकते हो सबसेट्स के बारे में आपको होगी अगर ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखें। क्या है, एक गिवन है एक सेट, देखिए अब कैसे कैसे हम बताएंगे कि वो सबसेट है या नहीं है या बिलोंग करता है, कैसे सिंबल। यस, 3 4 एक सेट के अंदर सबसेट है ए का या नहीं। आप कहोगे ये सेट है तो है सबसेट, देखिए पर इसमें एलिमेंट को भी 3 4 अलग से एक रूम दे दिया, अलग से एक सेट बना दिया, तो ये सबसेट नहीं है। मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ अगर एलिमेंट के साथ में हम सबसेट अपनी तरफ से लगाते हैं, एक सेट अपने आप देते हैं उसे, तब वो सबसेट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। यहाँ देखिए 3 4 सेट है ए का, सेट तो ऑलरेडी गिवन था, इसमें अपनी तरफ से क्या लगाया, नहीं लगाया ना सेट के ब्रैकेट, तो ये है इनकरेक्ट। करेक्ट है ये वाला, ये है करेक्ट। ठीक है, तो आप यही बताएंगे इट इज इनकरेक्ट बिकॉज set 3 4 is element of this is not another separate subset। क्लियर, आगे समझ। यस, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें एक तो एलिमेंट वही का वही लगाया है, इट इज कंसीडर्ड एलिमेंट नॉट अ सेट। 3 4 सेट के अंदर एक अपनी तरफ से सेट की ब्रैकेट लगाई, तब वो उसका सबसेट बनेगा। हाँ, 3 4 बिलोंग करता है ये से, ये करेक्ट है। मैं बार बार कह रही हूं, ये ध्यान दे, ये करेक्ट कैसे है, क्योंकि ये हमने एज इट इज वही का वही रख दिया, एलिमेंट ही रख दिया। यस, अगर इसके बाहर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बिलोंग नहीं करेगा ए से। एक सिंगल एलिमेंट ए से बिलोंग कर सकता है, बट एक सबसेट नहीं बिलोंग करता। हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लें। यस, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है, बट 1 is not subset of A। क्लियर, ध्यान दे। 1 2 5, अब देखिए इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें ना 1 2 5 है, सभी के सभी एलिमेंट, तो ये इसका सबसेट है, करेक्ट। 5 बिलोंग टू ए, क्या 5 एलिमेंट दिखाई दे रहा है ए में, नहीं दिखाई दे रहा, इट शो द एलिमेंट, तो इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ये नहीं दिखाई दे रहा, 5 is not the element of A, so it not belongs to A। क्लियर, उसके बाद 5 सबसेट ऑफ A, 5 सबसेट है A का, यस है सबसेट। क्लियर, 5 को अगर हमने सेट के अंदर डाल दिया देन इट इज नॉट सबसेट ऑफ A, तब वो सबसेट नहीं होगा A का। क्लियर, सभी को अच्छे से क्लियर हो गए। यस, हाँ जी। सम नंबर 4, अभी मैंने आपको राइट डाउन करना बताया था कि सेट्स को किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ आ गया। सम नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 करवा देती हूँ। यस,
सम नंबर 4 पार्ट नंबर 3। देखिए सेट है 1 2 3। मुझे इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। पहला लिखेंगे 5, अनदर विल बी 1, फिर कोमा 2 कोमा 3 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 1 3 कोमा 1 2 3। क्लियर? कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कितने बनने चाहिए थे? 2 की पावर 3। 8 ही हमें सबसेट चाहिए थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पार्ट नंबर 4 5 का मतलब नल सेट है। नल सेट मतलब 0 एलिमेंट। अब इसके सबसेट कितने बनने चाहिए? 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1। तो 5 के कितने सबसेट बनेंगे? एक ही बनेगा बेटा 5 का सबसेट। क्या बनेगा? खाली या 5 का 5। दिस ये आंसर। क्लियर? ओके, आगे समझ सभी को। इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या है? 5 या फिर खाली ब्रैकेट। यस हाँ जी बेटा, होमवर्क यही है, आपने क्वेश्चंस करके आने हैं 5 तक। 5th क्वेश्चन मैंने बता दिया, यही बता दिया। एक सेट है 5 के इक्वल है, हमें सबसेट्स बताने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज पावर पीए का मतलब पावर सेट। पावर सेट का मतलब था सबसेट ऑफ सेट। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर? हाँ जी बेटा, अब सभी बच्चे करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। 1 to 5 क्वेश्चन सभी ने सॉल्व करने हैं। हैव अ नाइस डे बेटा।